इंडिया में तो एक्चुअली हमेशा से डर लगता था और अभी भी लगता है क्योंकि वो इतना ज्यादा हरकतें कर रहा था कि मेरी नजर चली गई। एंड गेस व्हाट, हु वाज ही? ही वाज द सेम गाय जिसकी मैंने फोटो खींची। तो हम ऐसे आ रहे थे तो एक बंदा जैसे बैठा था साइड में, सो ही वाज ऐसे स्प्रेडिंग हिज लेग्स। तो मैंने वहां पे चिल्ला के उसको बोला कि तमीज से बैठी है। तो लाइक एवरीबडी हु वाज देयर इन द ऑटो, सबने उसको ऐसे घूरा। मैं डेफिनेटली नहीं सोचती हूँ अपनी इंडिया बेटी को सोच के कि मैं इंडिया मूव होना चाहूँ। हमें जो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है वो एरिया थोड़ा सा अलग है, तो वो बिल्कुल एक हॉलवे से है और वो हॉलवे थोड़ा सा तो एम्प्टी रहता है। एक बार एक अंकल ने ऐसे मुझे टच वच कर दिया तो मैंने पूछा क्या हुआ अंकल? तो वो अंकल एकदम घबरा गए। इज लाइक तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? सबकी अपनी कहानी है, किसी को छेड़ा गया है, किसी को घूरा गया है, किसी को गलत जगह हाथ लगाया गया है। हम पेपर स्प्रे कैरी करते हैं, हम अपने घर वालों के साथ अपनी बताते हैं हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। हम एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम एक तरीके के टाइम पे घर वापस आ जाते हैं। बट इस बार तो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ उसके हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बड़ा केस हुआ है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और सब अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और उनकी क्या स्टोरी है, उनको सेफ फील होता है या नहीं होता, क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें बदलेंगी, दिल्ली इतना बदनाम क्यों है। ओवरऑल अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में काम करता है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, लाइफ में हमें क्या अपने आप को हमेशा बचाते रहना है या एज अ सोसाइटी हम कभी डेवलप करेंगे। ये सारे सवाल मैंने पूछे हैं एंड आई एम होपफुल ये सब जब आप देखें तो आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव आए। लेट्स रोल। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। मेन फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट क्या वहाँ जो लड़कियां हैं वो वहाँ पे सेफ है? हमारे साथ है रिया, जो इंडिया में जोधपुर में रह चुके हो, मुंबई में रह चुके हो, वर्ल्ड में सिंगापुर में रह चुके हो, यूएस में रह चुके हो। मुझे आप बताओ, आप जब वापस जाते हो आपको कितना सेफ लगता है? क्या डर लगता है अभी भी? डर लगता है क्योंकि इंडिया जाती हूँ तो मुझे पूरी मेमोरीज जहाँ तब मैं रहती थी तब मेरे साथ क्या क्या मतलब मैंने देखा है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो सुना है। हाँ। और यहाँ भी रह के सुनती हूँ। हाँ। अभी जो इंसिडेंट हुआ हाँ। है 2 दिन पहले, हाँ। और जो पिछले 10 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम निर्भया केस इवन बिफोर सुनती हूँ। तो मेरे स्पेशली चाइल्डहुड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी है बिकॉज मेरी मम्मी हमेशा से बहुत अवेयर रही है इसके लिए। हाँ। मेरी मम्मी के साथ सिग्नल्स है, तो मेरी मम्मी ने वो चीज़ मुझे ट्रांसफर करी है, इसलिए मेरे को भी मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी पेपर में ऐसे न्यूज़ आती थी उसकी कटिंग करके रखती थी। और आज तक मेरी मम्मी, अभी भी मैं यूएस से इंडिया जाती हूँ, मुझे जोधपुर में कहीं जाना होता है मॉल, तो कभी भी कैब मुझे अकेले नहीं लेने देती, कभी ऑटो में अकेले ना वो खुद बैठती ना मुझे कभी अकेले बैठने देती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कपड़ों के हिसाब से होता है कि जैसे मतलब आपने अगर कुछ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ड्रेस थोड़ा छोटा पहना है तो आपको ज़्यादा डर लगता है, और अगर आपने फुल्ली कवर्ड हो तो आपको उतना डर नहीं लगता? आपके साथ ऐसा होता है या फिर आपको नहीं लगता कि कपड़ों के हिसाब से मुझे डर नहीं लगता, मुझे यूजुअली थोड़ा सा डर लगता है? तो ये आई थिंक थोड़ा जगह पे भी डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं किसी रिमोट प्लेस पे जा रही हूँ, किसी गाँव में जा रही हूँ, तो वहां पे तो मैंने कुछ भी पहना हो वो लोग ताड़ते हैं, लोग देखते हैं अच्छा लड़की आई है। अच्छा, और तो वो है मुंबई जैसी जगह जहाँ पे यू रिलेटिवली फील सेफर ब्रॉड डे लाइट में। वहां पे अगर आपने छोटे पहने हैं तब कहीं भी चले जाओ तो गर्दन घूमेगी, तो लोग देखेंगे। अच्छा, मुंबई में भी देख रहे हैं? मैंने सुना मुंबई काफी सेफ है, मुंबई में कोई नहीं देखता, मुंबई में लेट नाइट पार्टीज होते हैं। आप कितने साल रहे थे मुंबई? मुंबई में 8 साल रही हूँ। 8 साल। तो 8 साल का मुंबई का सच क्या है? मुंबई का सच है कि अगर आप ट्रेन बस में बैठे हो और वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, आपने छोटे कपड़े पहने तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसे लोग देखते हैं, कोई कोने में आप थोड़ी गर्दन घुमाओगे, कोई 2-3 लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे। अच्छा। वो ईव टीजिंग तो मिनिमम है, उसके बाद में वो टच करना, हाथ लगाना। मुझे नहीं पता आजकल के स्कूल सिस्टम में किस तरह से, मतलब मुझे तो हमेशा से स्कूल सिस्टम से थोड़ी प्रॉब्लम रही है, और अब जितना मैं समझ रही हूँ लाइफ में मुझे लगता है अभी भी बहुत है। स्टार्टिंग से सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए लड़कियों को, ये सब की क्या चीज अवेयर है क्या से नहीं, और लड़कों को की मतलब अंडरस्टैंडिंग द इक्वालिटी जो हुआ है पास्ट में कितना गलत है और क्यों हुआ है, कैसी सोच रही है, और कैसे तुम उससे बच भी सकते हो, कैसे सोच। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिविलेज काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम प्रिविलेज हो तो तुम काफी सारी सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल यू कैन लिव इन बेटर सोसाइटी, फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ बबल कि तुम कैब्स में ट्रैवल मत करो, गाड़ी से ट्रैवल करो। बट हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं इंडिया में। आई थिंक हम सब
कैब्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब हर जगह CCTV कैमराज हैं, बोला जाता है विमेन सेफ्टी है, मेट्रो में विमेन का एक अलग तरीके से केबिन बना रखा है, डू यू थिंक अब चीज़ें रिड्यूस हुई हैं? आपने कुछ ऐसा फील किया है कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब नहीं होता, या आपको लगता है कि सेम चीज़ें चल रही हैं, मतलब अब बस थोड़ा सा लोगों में डर है, बट जिन्हें करना है वो तो कर ही रहे हैं, मोलेस्ट और वो सब चीज़ें? तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चेंजेस आए, बट शहरों में आए। मुझे लगता है शहरों में भी जिस रेट से आना चाहिए, जितना दिखाया जाता है, जितने चेंजेस आए उतने नहीं आए, बट जो भी आए ऊपर से शहरों में आए। गाँव में तो अभी भी नहीं है, मतलब वो सेफ्टी नहीं, छेड़ना, और कुछ हुआ है तो कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब मैं एक दिन स्टैटिस्टिक्स देख रही थी कि पहले तो एक दिन में अगर आप रेप की बात करो तो 90 अराउंड केसेस होते हैं। और मैंने पढ़ा था कि 2021 में 36,000 रेप्स हुए, 36,000 लोगों की लाइफ खराब हुई है, और उसमें से रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पता चल रहा है, तो 90% रिपोर्ट ही नहीं होता है। मेरे साथ हुआ था एक बार, एक अंकल ने ऐसा मुझे टच वच कर दिया, तो मैंने पूछा क्या हुआ अंकल, तो अंकल एकदम घबरा गए, इज लाइक तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा, और मतलब वो ऐसा गिल्ट ट्रिप कर दिया। मैंने बोला मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल, तुम्हें समझ में आ जाता है, वो माइंड में खटक से करता है कि गलत है, आपको पता है कि कौन सा टच सही है कौन सा नहीं। अच्छा, आप सिंगापुर में रहे हो, आप US में रहे हो, यहाँ पे आपको रिलेटिवली सेफ फील होता है? हाँ, क्यों? और आपको क्या लगता है कि हम इंडिया में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमें वहाँ भी इतना सेफ फील हो? जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी याद है, हम अभी न्यूयॉर्क सिटी गए थे, तो हम रात को 2-3 बजे कैब में बैठ के आए, हम लोग आराम से डांस कर रहे थे, आराम से वर्कआउट कर रहे थे, कुछ हो सकता था, बट हमें डर नहीं लगा। तो यही है, क्योंकि पहले तो हमने इंडिया में सुना है, देखा है, और अभी भी देख रहे और सुन रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि अगर कोई पकड़ा गया, किसी ने कुछ क्राइम किया, तो उसका जो पनिशमेंट है पहले तो फास्ट है, और वो इतना खतरनाक है कि लोगों को डर है कि वो नहीं करना है। भाई इंडिया में कोई भी केस, मैंने इतने केसेस सुने कि जिसमें मतलब पहले सालों तक केस चला है, पॉलिटिकल कनेक्शंस में लोग निकल गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस और वो लोग छूट जाते हैं बेल पे। गॉडमैन्स जिनके ऊपर थे, बड़े बड़े गॉडमैन्स है, जैसे राम रहीम है या आशाराम बापू, इन सब के ऊपर सीरीज ऑफ रेप केसेस लोग निकलते रहते हैं। तो यूएस और सिंगापुर में उनको पता है, उनकी मतलब देयर इज नो वे कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप जिंदा बच रहे हो या फिर आप बच रहे हो इन एनी वे, आपकी कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो। और सिंगापुर में तो मतलब आप कुछ भी छोटा मोटा करो, ऐसे कुछ ऐसे हार्श पनिशमेंट्स हैं यहाँ हैं, तो इसीलिए वी नो दैट देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ गवर्नमेंट, तो उनको भी डर है, हम भी, एंड देयर आर लॉज इन प्लेस, तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए हम सुनते भी नहीं यहाँ पे, इसलिए वी फील सेफ। जब आप अब इंडिया जाते हो, आपकी एक बेटी भी है, ठीक है, आपको तब ज्यादा डर लगता है अपने बेटे से कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा अनसेफ है, या फिर लड़कों को चलो फिर भी बहुत ज्यादा होता है ना, भाई भी था आपका कि जी इस टाइम पे तुम बाहर चले जाओ, इस टाइम पे आ जाओ, बट आपके ऊपर अलग रिस्ट्रिक्शन थी, सिंस यू आर अ मदर नाउ, डू यू फील लाइक कि अब थोड़ा ज्यादा डर लगता है? मेरे को डेफिनेटली लगता है, जब से बेटी हुई है और जैसे वो बड़ी हो रही है, तो द फन फैक्टर व्हाई टू नॉट टू मूव इंडिया वो सबसे बड़ा है, वो एक वन ऑफ द रीजन है। मैं मतलब कितना भी उसको प्रिपेयर कर लूं कि नहीं समझा लूं, नहीं अपना ध्यान रखना है, बट लिफ्ट में कुछ भी लाइक आपने किसी को घर पे हेल्प के लिए रखा है, वैन वाले भैया, कोई भी कहीं मल्टीपल जगह आप कहाँ उसको सिक्योर करके चलोगे। मैं डेफिनेटली नहीं सोचती हूँ अपनी इंडिया बेटी को सोच के कि मैं इंडिया मूव होना चाहूँ। तो इंडिया में आई थिंक सोल्यूशंस भी होंगे, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग वापस जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशंस है? मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज टू स्पीक अबाउट इट। हाँ, तो मुझे लगता है टोटली लाइक 2 चीज़, एक तो बच्चों को स्कूल से सिखाया जाए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कि उनको पता हो किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है, और फिर आवाज़ उठाई जाए। थैंक्स टू सोशल मीडिया आप आवाज़ उठाओ, आपको इतने सपोर्टर्स मिलेंगे, और जो पनिशमेंट लीगल सिस्टम के थ्रू बहुत लेट मिलता है वो अभी आपके सामने होगा। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोल्यूशन। हाय, मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्या इंडिया में सेफ फील होता है जब आप वापस जाते हो? आप कितने साल से बाहर हो, पहले ये बताओ। मुझे बाहर रहे हुए 4 years हो गया कंप्लीट, ठीक है, बट सेफ्टी अभी जब मैं इंडिया जाती हूँ इट्स लाइक मोर लाइक 2 weeks से 3 weeks एट स्ट्रेच हुआ, ठीक है, तब तो मुझे सेफ ही फील होता है, क्योंकि हमेशा फैमिली के साथ होते हो, ठीक है, और फैमिली के साथ या फिर कहीं घूम रहे हो, जो भी कर रहे हो। हाँ, बट एक्चुअली जब वहाँ पर रहते हो देन आई डोंट थिंक आई वुड से कि मैं जितने साल भी आई वाज वर्किंग और आई वाज स्टडीइंग, हाँ, ऐसे पूरा टाइम मुझे कभी ऐसे 100% ऐसे सेफ तो फील अच्छा, एंटीनास खड़े रहते थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? मतलब आई वोंट से कि हमेशा, बट आई वोंट डिनाई कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि कभी लेट हो गया या फिर अकेले बाहर हूँ, अगर सारे फ्रेंड्स चले गए मैं अकेले वापस आ रही हूँ, देन हाँ, कभी कभी लगता था कि यार मतलब
आई शुड बी कॉशियस, हाँ, या कि फिर ये ज्यादा हो रहा है, लिमिट। हाँ, या तो इस टाइम अरे टाइम हो गया, या फिर 10 से पहले घर पहुंचना है, या फिर मैं किसी को ठीक है। कॉल करके कॉल पे रखूँ या लोकेशन शेयर करूँ। सो हाँ। ये सारी चीजें तो होती है, बट आई डोंट थिंक बंदों के साथ ऐसा होता है कि मैं लोकेशन शेयर करूँ। हाँ, अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करते थे कि मैं की हूँ, मतलब मेट्रो सिटीज में आई वुड से कि कंपेयर टू दिल्ली हाँ, या फिर पुणे, हाँ, आई फेल्ट मोर सेफर व्हेन आई वाज इन मुंबई या बैंगलोर। अच्छा, तो मतलब आई वुड से कि एक डिफरेंस है कि लोग जैसे कि व्हेन घूरते नहीं है? घूरते नहीं है, तो जैसे ऑगल करता है ना लोग, जैसे हाँ। कि दिल्ली में दिल्ली कोई में करता है। छोड़ते भी नहीं, जैसे जहाँ जब तक तुम देखते, जब हाँ। तक तुम्हें दिखेगी तब तक तुम्हें ताड़ेंगे। मुंबई में और बैंगलोर में इट वाज वेरी सेफ, आई फेल्ट सेफ। इवन ठीक है। मैं 9:30 भी अगर मैं वापस आ रही हूँ पब्लिक बस लेके, मुझे ऐसा कभी ऐसा अनसेफ फील नहीं है कि यार कोई घूर रहा है, कोई पीछा कर रहा है ऐसा। हाँ। मतलब प्रोबेबली इट वुड बी कि मैं जिस एरिया में रहती थी, वो थोड़ा प्रिविलेज। हाँ। जब मैं पुणे में थी, हाँ। सो वंस आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, तो ऐसा शेयर्ड ऑटो होता था, ठीक सो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगेन, ऐसा नहीं कि रिजर्व करके निकल रहे हो, क्योंकि तब तो सैलरी भी कम थी, तो हम शेयर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो हम ऐसे आ रहे थे, तो एक बंदा जैसे बैठा था साइड में, सो ही वाज ऐसे स्प्रेडिंग हिज लेग्स, तो मैं थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, हाँ, ही अगेन स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज लेग, ऐसे पैर लग पिचका रहे, रहा है, हाँ, तो फिर मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगा। बट मैंने वहां पे चिल्ला के उसको बोला कि तमीज से बैठी है, हाँ, और ऐसे बार बार ऐसे क्यों कर रहा है पैर में। हाँ। सो लाइक एवरीबडी हु वाज देयर इन द ऑटो, सबने उसको ऐसे घूरा, तो फिर ऐसे चुप हो गया और साइड होके बैठा। बट आई थिंक वो डिफरेंस है ना, आप जब आवाज उठाते हो उससे फर्क पड़ता उससे है। फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई ये बंदा कुछ तो गलत कुछ तो कर रहा करता है। आपको लगता है कपड़ों के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वेयरिंग अ ड्रेस एंड इफ यू आर वेयरिंग अ सूट, तो आपको सूट में शायद कम डर लगेगा। नो, आई डोंट थिंक सो, You don't क्योंकि think so? जो मतलब व्हेन यू फील कि ऐसे कोई आपको देख रहा है या ताड़ रहा है ना, मतलब गलत नजरों से, इट्स नॉट कि हाँ ऐसे एडमायर करके, हाँ, तो आपको पता चल जाता है यार, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू क्लोथ्स। बट डू यू थिंक कि कुछ ऐसा है कि बदलाव के हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, या डू यू थिंक कि ऐसे ही चलेगा? क्या लगता है आपको? इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ, ठीक है, और अगर भी हो रहा है, आई थिंक देयर शुड बी सम रूल रेगुलेशन इन प्लेस। आई वुड से कि एजुकेशन बहुत काम आता है, बिकॉज व्हेन यू एडुकेट योर चिल्ड्रन, हाँ। लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कंसेंट, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। उसके बाद होता है कि भाई ऐसा बॉलीवुड या फिर कोई भी मूवीज देख के ऐसा हरकतें नहीं करनी हाँ, है। वो No फिल्म is चल no. रही है। हाँ, No is no, No is मतलब no. भाई कंसेंट होता है, एंड देन ये सब हरकतें नहीं करनी है, एंड देन रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर द अदर जेंडर, फॉर अदर पीपल इन इटसेल्फ। अगर तुम बस रिस्पेक्ट करो ना, तो वैसे क्राइम रेट काफी कम हो जाएगा। अगेंस्ट वुमेन और जो भी हो रहा है काफी कम कम हो हो जाएगा। हाय, हाय, हेलो। कहाँ घूम रहे हो अभी? मैं अभी कमरे में आई हूँ। मैं इस्तांबुल में हूँ। अच्छा, आपको इस्तांबुल में सेफ फील हो रहा है, नहीं हो रहा? इस्तांबुल में मुझे काफी सेफ फील हो रहा है। आई हाँ। मीन मुझे थोड़ा, मैं स्केप्टिकल थी कि थोड़े कपड़े देख के जाऊंगी, कंसिडरिंग थोड़ा रिलीजियस कंट्री है, जगह बट बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गुड़गांव से हो आप, ठीक है? हाँ जी। गुड़गांव में कितना सेफ फील होता है? क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो लोगों ने ना दिल्ली और गुड़गांव को काफी ब्लेम किया कि इंडिया में सेफ्टी मेजर्स वैसे ही बहुत कम है, बट गुड़गांव और दिल्ली में, मेरी एक फ्रेंड है वो बोली मैं 4 बार गई हूँ और चारों बार कुछ ना कुछ हुआ है। छोड़ो, मैं ऑटो लेती हूँ नॉर्मल, बिकॉज मेरा ऑफिस है वो रेगुलर। अब क्या होता है ना, हम एक ही जगह से जाते हो। ये 1 साल पहले की बात है, मुझे रात को कॉल्स आने लग गई काफी, एक अननोन नंबर से। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही होंगी, एंड यू नो आई डिडंट वांट टू पिक इट अप। इट वाज कमिंग एट 1 AM और 2 AM एट नाइट, एंड देन अभी मैंने वो नंबर्स ही ब्लॉक कर दिए 2-3 बार। अभी रिसेंटली सोचो कुछ महीने बाद फिर से मुझे कॉल आने लगी सेम टाइम पर। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने जाके उस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप चेक किया, तो मुझे डीपी दिखी। तो मैंने डीपी, कोई बंदा था, आई डोंट नो, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया just for precautionary sake, and again I blocked the number। और उसके ठीक 1 महीने बाद मुझे दिखता है वो बंदा कौन है। मैं नीचे आई हूँ अपने ऑफिस के बाहर, तो एकदम से ना देयर इज वन ऑटो वाला जो कि मुझे बार बार ऐसे बोल रहा है, अरे मैडम आपने मेरे पैसे नहीं दिए पुराने। मैंने कहा मैंने पैसे नहीं दिए, मैं नॉर्मली बिकॉज ईजी रहता है मैं उससे क्लियर करती हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। एंड उसके साथ में एक बंदा था, वो उसको नज कर रहा था और टोपी से अपना मुंह छुपा रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा हरकतें कर रहा था कि मेरी नजर चली गई। एंड गेस व्हाट, हु वाज ही वाज द सेम गाय जिसकी मैंने फोटो खींची। एंड आई फेल्ट सो स्कैर्ड। बट और मेरा एक रेगुलर ऑटो वाला है, तो उसने मुझे एकदम बोला मैडम आप बैठो, आप इधर बैठो। एंड देन मैं आगे गई, कहते आप किसी के पैसे, आप इनको जानते भी नहीं हो, क्यों उनसे बात कर रहे थे। तो मुझे लगा ये ऑटो वाला क्यों उतना प्रोटेक्टिव हो रहा है।
तो देन आई रियलाइज, मैंने कहा नहीं वो पता नहीं कुछ पैसे गए थे, कोई पैसे नहीं है, वो गलत बोल रहे थे, आप ऐसे मत बात करा करो। तो मुझे लगा कि द फैक्ट दैट ऑटो वाला खुद से मुझे मना कर रहा है उस इंसान से बात करने को, तो डेफिनेटली देयर सम फिशी। एंड उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या होता है, हम ये नहीं करते, हम देखो मैं लॉयर हूँ, मैं जा सकती हूँ पुलिस के पास, फोटोग्राफ भी है, सब कुछ है, बट नहीं, मैंने क्या किया, मैंने रूट चेंज कर दिया, सिर्फ कैब बुक करनी शुरू कर दी, क्योंकि इतने पछड़ों में पड़ने का लगता ही नहीं, कई बार हम बस अपनी लाइफ चेंज कर देते हैं। पर आपको लगता है सोशल कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो गई है कि हमने बहुत पीस बना ली सब चीजों के लिए, जिसके लिए शायद हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अगली बार नहीं मिलेगा, एक ही बार तो हुआ है, या फिर शायद उसका वो इंटेंशन नहीं था, या फिर अगर मैंने ये किया तो उसकी तरफ से ये वापस भी आ सकता है और वो और बुरा भी कर सकता है। तो सोशल कंडीशनिंग हमारे माइंड की इतनी खराब हो गई है। गवर्नमेंट आपके हिसाब से कुछ कर सकती है? आपको लगता है कि मतलब सिस्टम में कुछ चीजें, बेसिक चीजें बदल सकते हैं कि हमें बेटर फील करे, या यू डू थिंक कि सिस्टम की गलती नहीं है, लोगों को सुधारो? नहीं, मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट काफी कुछ कर सकती है, थोड़े से प्रोएक्टिव एग्रेसिव मेजर्स देने पड़ेंगे, एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हुआ है, जो भी कोई केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको समरी ट्रायल्स होने चाहिए, मतलब फास्ट ट्रायल्स होने चाहिए। ये नहीं कि इवन निर्भया को भी कितने सालों बाद जस्टिस मिला है, और जो जस्टिस है ना, अगर फास्ट होगा ना, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बिलीव करती हूँ कैस्ट्रेशन में, ठीक है, आई नो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी कैन नॉट डू दैट। पर्सनली आई बिलीव इन कैस्ट्रेशन की, क्योंकि रेप विक्टिम जो पूरी जिंदगी सहेगा ना, जिसने कुछ करा उसको ही पूरी जिंदगी सहना चाहिए। बट ओके, ह्यूमन राइट्स डजंट अलाउ, आवर डेमोक्रेसी डजंट अलाउ, fine. What is allowed is fast trials. Do that. Do aggressive measures. जैसे ही कुछ हुआ इसको aggressively करो, and जब एक क्रिमिनल को पता चलेगा ना कि हमको अगर हम कुछ करेंगे तो उसका immediate repercussion है, जब उसको ये डर होना चाहिए। अभी डर ही नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है, डर ही नहीं है, निकल जाएंगे, गवर्नमेंट को डर बचा लेगा। हाँ भाई। हाय, इंडिया में कहाँ से? मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर से हूँ, मेरा होम टाउन मिर्ज़ापुर है, और मैं मिर्ज़ापुर के बाद पुणे, मुंबई और डिफरेंट जगह के एक्सपीरियंसेस हैं मुझे। और वर्ल्ड में आप किधर किधर रह चुके हो? वर्ल्ड में मैं सिंगापुर और यूएस में रह चुकी हूँ। घूमने के पर्पज से कुछ और जगह पे गई हूँ, बट बेसिकली रहना, लाइक लॉन्ग टर्म रहने का एक्सपीरियंस सिंगापुर और यूएस में है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको इंडिया में जब आप जाते हो आपको डर लगता था, और क्या आपको अभी भी डर लगता है जब आप जाते हो? इंडिया में तो एक्चुअली हमेशा से डर लगता था, और अभी भी लगता है। अच्छा, डजंट मैटर, इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, और तब से जब से इंसिडेंट्स झेलना या देखना शुरू किया, तब से लेके अब तक बराबर से डर लगता है। अच्छा, आप अपने साथ पेपर स्प्रे ये सब रखते थे कि चाकू या छोटा या कुछ भी ऐसे अपनी सेफ्टी की? आई ट्राइड। तो जब मैं एक बार पहली बार दिल्ली की बहुत सारी स्टोरीज है, राइट? तो जब दिल्ली में कितना टाइम थे? दिल्ली में मैं कुछ दिन के लिए घूमने गई हूँ, रही नहीं हूँ, मतलब 4-5 दिन के लिए ऐसे बस जाती थी। ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही थी तो मेरा सेकंड ईयर था कॉलेज का, और तब मैं आई वाज एडवाइज्ड टू कैरी अ पेपर स्प्रे, और मैं लेके गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट पे निकाल के उसने फेंक दिया था, तो आई डिड नॉट हैव इट। बट दिल्ली जाने के बाद आई रियलाइज कि आई शुड हैव हैड इट। हाँ, वो रखना चाहिए अपने पास सेफ्टी। मैं ना न्यूज़ चैनल में काम करती थी, और मैं रोज़ घर जाती थी, तो मैं कैब से जाती थी, तो मेरे पास पेपर स्प्रे रहता था, तो मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती थी कि यार मैं थोड़ा फाइट कर सकती हूँ। तो उससे आई थिंक वो कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ना कि हमें ये सब चीज़ें बहुत नेसेसिटी हो गई है कि हमें, जैसे लिपस्टिक जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर स्प्रे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। क्या आप अपने पास रखो ऐसे, क्योंकि तभी आप बच पाओगे। यूपी में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि मैंने क्योंकि मैं छोटी थी, पर मैंने कंसर्न जताया है, मैं एटलीस्ट किसी तरीके का कंसर्न पब्लिक में जताई हूँ और बोला है मैंने या रिएक्ट किया है, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला था मुझे आसपास से। इवन वो लड़कियां या फिर वो औरतें जो मेरे अराउंड थी, उन्होंने देखा, उसके बाद भी इग्नोर करके चले गए। बट व्हेन आई वाज इन मुंबई, वहाँ बहुत ही अलग माहौल है। मैंने सुना है मुंबई में बहुत अलग है यार, नाइट आउट वगैरह, क्या सीन है मुंबई? बिल्कुल, मतलब सबसे पहली चीज जो मैंने मुंबई में एक्सपीरियंस की है वो ये है कि वहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे बहुत ही, मतलब बिल्कुल ओपनली रात में बाहर जा सकती हूँ। मैंने कॉलेज मुंबई से किया है, तो वहाँ पे मैं फ्रेंड्स के साथ ऐसे नाइट आउट करती थी, आती थी, तो ऐसा भी हुआ है कि पुलिस यूज्ड टू मेक श्योर कि हम सेफ हैं। उन्होंने हमें रोक के पूछा है कि जो ड्राइव कर रहा है बंदा, ही वांटेड टू मेक श्योर कि हमें जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा, करा गया है वो। तो उन्होंने रोका, हम सबसे 4 लोग थे, हमसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, सब ठीक है, एंड देन
they let us go. हाय एवरीबॉडी, हमारे साथ अभी नर्सिंग ऑफिसर है दिल्ली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मुझे आपसे पूछना है कि आपको कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है और वो आपकी नाइट शिफ्ट होती है या नहीं, और आपको कितना डर लगता है क्या आने जाने में, या सब सेफ फील होता है? सो बेसिकली हमारा 3 शिफ्ट रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, इवनिंग शिफ्ट रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट हमारा 6 आवर्स का रहता है, नाइट शिफ्ट 12 आवर्स का रहता है कम्प्लीटली। तो बेसिकली मैं तो थोड़ा दिल्ली में, मतलब थोड़ा फार है मेरा, 1 आवर का डिस्टेंस है, एंड आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ। एंड ठीक ठीक लगता है, मतलब मैं तो वुमेन कोच ही प्रेफर करती हूँ, तो मुझे तो वो ठीक लगता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे आप रेस्ट करने जाते हो हॉस्पिटल में या फ्रेश होने जाते हो, तो ऐसे मतलब सब सेफ रहता है आपके हॉस्पिटल में? आपको डर नहीं लगता कि जैसे अभी कैलकाटा में जो हुआ वो लाइक इतनी लंबी ड्यूटी के बाद जो भी ये सब हुआ, आपको डर लगता है कि जैसे मैं वॉशरूम जा रही हूँ या फिर रेस्ट करना है मुझे, तो फिर देयर आर प्लेसेस कि आप कर सकते हो, सेफ्टी कंसर्न है वहाँ पे? एक्चुअली जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मेरा जो एरिया है वो बिल्कुल ऐसे कन्फाइन एरिया है, जिसमें पूरा अंदर ही सब कुछ है, मतलब पेशेंट एरिया भी अंदर ही है, हमारा जो ड्यूटी रूम है, जो स्टेशन है वो भी अंदर ही है, तो हमें ऐसे बाहर नहीं जाना, हमारे उस एरिया के बाहर ही एक गार्ड रहता है। बट हाँ, जो जैसे हमें जो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है वो एरिया थोड़ा सा अलग है, तो वो बिल्कुल एक हॉलवे से है, और वो हॉलवे थोड़ा सा तो एम्प्टी रहता है, तो वो एक एम्प्टी सा स्पेस आ जाता है, ऐसे मतलब है डार्क सा स्पॉट बोल सकते हैं कि मतलब वहां पे थोड़ा अनसेफ लगता है, और समटाइम्स इवन डॉक्टर यूज टू रेस्ट इन दैट रूम। आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदल सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा? जैसे कल्चर है कि जैसे आप बाहर जाओगे तो लोग घूरेंगे, सीटी मारेंगे, कहीं कोई किसी को हाथ लगा देगा, ऐसा काफ़ी सालों से हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदल सकती है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग कि चीज़ें बदलें, या आपको लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स चीजें बदल सकती हैं और बदलनी भी चाहिए, मतलब डे बाय डे जितना ज्यादा आ रहा है वो एक से एक क्राइम सीन जैसे सामने आ ही रहे हैं, और वो सेफ्टी के रिलेटेड ही है, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू वर्क, स्पेशली मतलब वो आपका होता है ना एक मेंटालिटी कि आप नाइट में तो कैसे ही आप काम करोगे। अभी भी अब आफ्टर दिस सिनेरियो ऑब्वियसली हमारा भी विजन चेंज हुआ है रिलेटेड टू हॉस्पिटल, हमें भी कहीं जाने से मतलब पहले एक बार सोचना पड़ेगा, अदरवाइज तो हॉस्पिटल इज लाइक आवर वर्क प्लेस, तो हमें बिल्कुल सेफ लगता है, सिक्योर लगता है। मुझे लगता है किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में भी जाना है तो वी कैन गो, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग समवेयर। आज मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और सबके पास अपनी एक स्टोरी है। काफ़ी सैड है कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो रखा है। एज ए सोसाइटी आई थिंक हमें ग्रो करना है तो हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि आप वो लिपस्टिक मत लगाओ, आप टाइम से घर आ जाओ, आप उस सब में मत पड़ो, आप सब चीज़ें इग्नोर करो। आई थिंक एज ए सोसाइटी अगर हमें ग्रो करना है तो हमें लड़कों को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट उसे देनी पड़ेगी। लड़कियों को रोक के आई गेस बहुत टाइम से देख लिया, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक मेजर चेंज आए। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन बेटर होगी, या आपको क्या लगता है कि दुनिया में जो भी ये चल रहा है हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please take care. Be safe.